In first video, we have already done the basic concept of work energy theorem. Now we are moving to the general proof. अब हमने बेसिक प्रूफ किया किसका, वर्क एनर्जी थ्योरम का. नाउ लेट्स मूव टू द जनरल प्रूफ. पेपर में सवाल सिर्फ बेसिक प्रूफ का नहीं आता, साथ में जनरल प्रूफ भी पूछा जा सकता है और ये कई बार सवाल जो है रिपीटेडली आया. ठीक है, तो इसलिए हम इसके लिए आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं. आपको ये वीडियो उस वक्त ही समझ आएंगी जब आप हमारे पिछली वीडियो जो है हमने जनरल बेसिक प्रूफ के ऊपर बनाई है, वो आप हमारी वीडियो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. तो आपको आसानी से फिर ये जनरल प्रूफ जो है आसानी से समझ आएगा. हम जनरल प्रूफ को हल करने से पहले इसकी जनरल प्रूफ की उससे मिलती जुलती कोई डेफिनेशन जो है हम आपके सामने रखने वाले हैं. ये जनरल प्रूफ की डेफिनेशन जो है बहुत ज़्यादा उसके साथ मैच होती है. वो जनरल प्रूफ की डेफिनेशन क्या कहती है? जनरल प्रूफ की डेफिनेशन ये कहती है नेट वर्क डन बाय नेट फोर्स. आपने जो वर्क डन करना है ना, अब वो वाला वर्क डन नहीं करना. अब जो वर्क डन होने वाला है वो होने वाला है नेट वर्क डन. ये बात तो हमें आपके साथ ही पता चल गई. इसका मतलब ये हुआ कि हमने नेट वर्क डन की बात करती है. नेट वर्क डन बाय नेट फोर्स. ये जो वर्क डन होना है हमारे पास एक फोर्स होगी, वो कौन सी होगी? नेट फोर्स से ही ये वर्क डन होगा. ठीक है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये वो नेट फोर्स. चलो आगे मैं आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर ये फिगर जो है समझाने वाला हूँ. ठीक है जी, वो कहता है यहाँ पर ये फोर्स इसके ऊपर लगी, मैंने आपको बात समझाऊंगा. ये नेट फोर्स अप्लाई होगी, एक्टिंग करती है इस बॉडी के ऊपर. ये फिर क्या हो जाती है, जब ये बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, ये इस पोजीशन से इस पोजीशन तक मूव कर जाती है, तो क्या हो जाता है? चेंज आ जाता है किसके अंदर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है. ठीक है, आप इसको और पिछली वाली वीडियो में इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी F माइनस काइनेटिक एनर्जी I. फाइनल से ये फाइनल थी, ये इनिशियल है. क्या चीज? ये फाइनल पोजीशन पे, और इनिशियल पोजीशन से आपको चेंज का फार्मूला पता ही है कि आप इसको कैसे करते हैं. या तो आपने ये प्रूव करना है या इसकी ये सिंपलेस्ट फॉर्म जो है यही आपका डेफिनेशन ही आपको ये बता रही है कि जो मैं आई हूँ ना, आपने बिल्कुल मेरे प्रूफ अगर इस चीज़ के बराबर आ गया तो समझ लो सवाल ठीक है. अगर ये बराबर नहीं आया तो समझो कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है. आपको मतलब ये हुआ कि सवाल के स्टेटमेंट के अंदर ही बता दिया जाएगा कि जो चीज़ आपने फार्मूला ड्राइव करना है वो ही आपने आगे जाकर प्रूफ करना है. नाउ लेट्स मूव टू द प्रूफ. प्रूफ क्या कहता है? प्रूफ यहां पर ये कहता है, मैंने आपको ये फिगर जो है लास्ट वीडियो में खुद बनाई भी थी और समझा भी रहा हूँ. वंस अगेन रिपीटेडली बता रहा हूँ. यहाँ पर ये थोड़ी सी चेंज होगी, जो चेंज थी वो मैंने रेज कर दी उसी पिक्चर के अंदर. ठीक है जी हाँ, मैंने सबसे पहले क्या लिया था, मैंने है जो है, चलो मैं आपको बताता हूँ. आप डायरेक्ट इसको इंग्लिश में ही बताता हूँ क्योंकि मैंने आपको उर्दू में एक्सप्लेन ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर दिया था. ठीक है, वो क्या कहता था? कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m having initial velocity vi. The body is at rest position. It means that law of inertia hold. Yeah, Newton's first law is hold. After some time, when net force act on the body, the body covers some distance. इधर से इधर तक. The body covers some distance. That distance is known as d of x. The body moves at that point having final velocity vf. Having final velocity vf with mass m. It means क्या हुआ? The net force acting on the body is, तो नेट
वर्क डन जो हुआ या नेट फोर्स जो इसके ऊपर अप्लाई हुई वो क्या होगा, वो कहता है कि इसके अंदर जो नेट वर्क डन ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या हुई, नेट वर्क डन जो था वो मान लो कि हमारे पास क्या हुआ, एफ नेट। मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि आपने ये वाला और ये वाला क्या कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इसको आपने चौंका फार्मूला पढ़ा हुआ है, एफ डॉट डी वर्क डन का फार्मूला होता है चौंका। यहाँ पर डिस्टेंस डी नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस डी एक्स है, फोर्स एफ नहीं है। यहाँ पर कौन सी फोर्स है, नेट फोर्स है। ठीक है, मान लो कि मैं इसको पहले ही इंटेग्रल कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं पहले ही इंटेग्रल कर दिया तो आपकी ये मेन इक्वेशन है, इसको मैं नाम देता हूँ 1 का। दिस इज आवर मेन इक्वेशन। इस मेन इक्वेशन के अंदर मुझे चीज नजर आ रही है कि ये फोर्स जो है ना, इसका कोई अता पता नहीं है कि ये, इसको मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है डायरेक्ट मैं इसके अंदर पुट करूं, तो उसके लिए फार्मूला हमें बनाना पड़ेगा। वो फार्मूला हमें कैसे पता चलेगा, हमें फार्मूला इसका पता चलेगा व्हेन, कब पता चलेगा, जब हमें पता है कि उसके ऊपर फोर्स एफ अप्लाई हो रही है। फोर्स एफ अप्लाई हो रही है, इट मीन्स कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो होल्ड कर रहा है। वो क्या कहता था, न्यूटन सेकंड लॉ, क्योंकि यहाँ पर अब नेट फोर्सेज हैं तो नेट ही लिखो। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ऑफ ए, F इज इक्वल टू एम ऑफ ए। यहाँ तक आपको बात पता चल गई। ठीक है, आगे हमें पता होना चाहिए कि m जो है, मैंने मैथ ऐसे का ऐसे ही रखा और a की वैल्यू चूंकि आपने पढ़ी हुई है, a का फार्मूला क्या होता है, dv ओवर dt। ये फार्मूला तो आपने पढ़ ही रखा है, बहुत सारा पिछली क्लासेस में आपने फार्मूला जो एक्सेलरेशन का पढ़ ही लिया है। हमें क्या चाहिए, हमें चौंका यहाँ पर हमें पता है कि इस चीज की कमी है। किस चीज की कमी है, यहाँ पर फार्मूले के अंदर एफ नेट आ चुका है, यहाँ पर डी एक्स जो था ये हमें इनके साथ लाना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर वेलोसिटी महली रिक्वायर्ड होगी इसको आगे प्रोसीड करने में। जी हाँ, मुझे वैसे एफ नेट चाह रहा है, मैं भी हल कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहले आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आपने सिंपली क्या कर देना है, डी एक्स से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। डी भी ऊपर रखूं और मैं कहता हूँ डी एक्स से ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और डी एक्स से हमने क्या करता है, मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने इनको अलग अलग कर दिया, डी वी को नीचे मैंने कहा दिस डी एक्स को हम नीचे डिवाइड भी करना है और नीचे मल्टीप्लाई भी करना है। यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है, इससे आगे क्या होगा, डी वी ओवर डी ऑफ एक्स। तो ये फार्मूला किसका बढ़ना पड़ा है, ये फार्मूला तो वेलोसिटी का नहीं है। वेलोसिटी किसकी इक्वल होती थी, v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। इट मीन्स ये हुआ कि वेलोसिटी जो थी वो तो सिंपली ये आ गई। अगर ये वेलोसिटी आ चुकी है तो यहाँ से आगे हम प्रोसीड करते हैं आफ्टर अरेंजिंग दिस। यहाँ पर हमने क्या करना है, एफ नेट तो हमने सेम ही रखना है, यहाँ पर भी एफ नेट लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने यहाँ पर क्यों लिखा। ये ही मैंने ये वाला लिखा, मुझे पता है एन वी इधर इधर खड़ा है, मैं इसको थोड़ा सा साइड पे पहले लेकर आ जाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। डी वी ओवर टी ऑफ एक्स। यहाँ तक मान लो कि हमारी इक्वेशन नंबर ये जो आई है ये 2 इक्वेशन आ गई है। ये हमें एफ नेट चाहिए था, नेट फोर्सेस का मजमूआ जो हमें चाहिए था। मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अगर ये आ जाती है हम क्या कर देते हैं, जिस तरीके से पिछले प्रूफ में हमने कहा था यूज 2 इन 1, 2 को हम 1 में इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं, हमें ये कहें एफ डब्ल्यू नेट किसके इक्वल है, ये हमने वैल्यूज उठाई इसके अंदर पुट की, एम वी डी वी ओवर डी ऑफ एक्स, साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, साथ में तो मल्टीप्लाई हो रहा है डी ऑफ एक्स। यहाँ तक तो काम आसान हो गया। आज इसके अंदर हमें नजर आ रहा है
इसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि चौंका ये dx भी जो है इनके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर डिवाइड। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि ये जो डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम आपस में क्या कर दें, काट दें, तो पीछे इक्वेशन कुछ यूं रह गई। इससे आगे बड़ा मजेदार होने वाला है। चौंका हमें इस इंटीग्रल फॉर्म में है, हमें इस इंटीग्रल फॉर्म को इस फॉर्म में नहीं रखना। हमने चौंका वेलोसिटीज, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज हम इसकी अप्लाई करने वाले हैं इसी इंटीग्रल के ऊपर। इसी इंटीग्रल के ऊपर हम इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं लिमिट्स। ठीक है, जब हम इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो हमें जो बेसिक इसके रिजल्ट्स होंगे तब ही वो ही हासिल होंगे। जब तक हम इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हासिल नहीं होंगे। ठीक है, नाउ वी आर अप्लाइंग टू द लिमिट्स ऑन इट। वही इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इनिशियल और फाइनल मैंने क्या कहा, बाय अप्लाइंग लिमिट्स, बाय अप्लाइंग लिमिट्स, हमने इनके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करनी है। लिमिट्स क्या लेनी है, हम अप्लाई करते हैं लिमिट्स इनिशियल और फाइनल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनिशियल हो गई और ये फाइनल हो गई। एम वी डी ऑफ वी मैथ हम नजर आ रहा है कि ये तो कांस्टेंट है, मैथ को हम पहले ही बाहर ले लेते हैं तो बाकी जो रिजल्ट है ऐसे के ऐसे ही रखते हैं, वी डी ऑफ वी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बाय अप्लाइंग लिमिट्स वी आर कमिंग एट दैट स्टेज। हमें इससे आगे ये पता चला कि ये वर्क डन, नेट वर्क डन किसके इक्वल हो गया है, एम। यहाँ पर चौंका हमने के अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट्स अप्लाई करो। आपने फार्मूला जो है जिसके अंदर इंटीग्रल वाला ये फार्मूला पड़ा हुआ है, ये फार्मूला क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर ओवर 2, ऊपर से लिमिट क्या थी, वी आई से वी एफ थी, इसकी लिमिट्स थी। ये अगर लिमिट्स आ चुकी हैं तो मेरे पास 2 जो था, हमने कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैं पहले ही बाहर लिख लूँ ताकि ये ऐसे प्रॉब्लम ना क्रिएट करता रहे। ठीक है, वी स्क्वायर वी आई वी एफ। ठीक है, अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करें तो क्या बनता है, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। यहाँ तक आपको पता चला कि लिमिट्स अप्लाई करने से इनिशियल और फाइनल का जो रिजल्ट था चौंका ये यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई भी तो करना था। दोस्तों अगर आप इसकी स्टेटमेंट की तरफ देखें जो मैंने आपको आते साथ ही इसकी स्टेटमेंट करवाई है, तो मैंने कुछ रिजल्ट्स जो थे आपके सामने ये रखे थे। ये वही रिजल्ट्स जो थे ऑलमोस्ट बन चुके हैं। ठीक है, हमारा प्रूफ जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ये रिजल्ट्स क्या कहता है कि चौंका ये फार्मूला है हाफ एम वी का स्क्वायर। हाफ एम वी का स्क्वायर जो बेसिक फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू, ये काइनेटिक एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू फाइनल, और ये काइनेटिक एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ एफ नेट जो था ये किसके इक्वल आया, ये जो था एफ नेट, काइनेटिक एनर्जी जो थी एफ नेट ये किसकी इक्वल होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम पीछे देखें, इफ वी आर सी टू द बैक, हम डेफिनेशन में देखें तो हमारा नेट फोर्स जो थी, हमने क्या कहा था, नेट वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था, यही तो हमारे पास बेसिक्स एंड लॉजिकली डेफिनेशन भी थी, और यही जो थी डेफिनेशन से वो कहते थे कि ये रिजल्ट जो थे किसी तरीके से बाय यूजिंग जनरल प्रूफ हमें ये रिजल्ट प्रूफ करके दो, और हमने उनको एक एक पॉइंट क्लियर करके दिया कि ये रिजल्ट जो है किस तरीके से आता है और क्यों आता है। ये आपके सामने हल हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच टू joining to Master TV, and if you have not seen our back video please see it, ताकि आपको ये वीडियो तब ही समझ आएगी अगर इसका आपका बेसिक प्रूफ जो है वो देखिए।